हेलो, वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया राहुल। हाय। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी पूरी जर्नी की एक हिस्ट्री जानने के लिए, इन शॉर्ट, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं 30 to 40 मिनट्स में कवर कर पाऊँ। परफेक्ट। आप बचपन से ही आपको था कि आप फिटनेस में जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा बचपन से कुछ ये नहीं था कि मुझे फिट होना है या किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉडी को चेस करना है या कोई फिटनेस हम्म। गोल है। सो एज अ नॉर्मल किड, मतलब पता भी नहीं था क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। काफ़ी समय तक, इवन कॉलेज तक कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है। तो मोस्टली लोगों को कॉलेज में आने के बाद ऐसा होता है ना, कि जब वो किसी की फिजिकल बॉडी ऐसे देखते हैं तो काफी अट्रैक्ट होते हैं। लड़कों में ऐसा होता है राइट, कि उनको ऐसा राइट। लगता है कि मुझे भी इसके जैसा बनना है, हाँ, तो वो वैसा था आपके बॉलीवुड से साथ? भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। आप देखते हो सारे दिन हम्म। ये ऋतिक रोशन आ रहे हैं जी टीवी में, कहो ना प्यार, एक मूवी रिलीज हो रही है, आप हाँ। देख रहे हो, उनको चेस कर रहे हो कि ऐसा दिखना है। बट वो इन्फ्लुएंस होता था भी इन्फ्लुएंस, बट ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हाँ ये करना है। सो ओके। आई वॉज जस्ट नॉर्मल किड, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था। द सोल पर्पस आई हैड इन माई कॉलेज डेज वॉज टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसी जद्दोजहद में लगे थे, पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करते करते सीए बन गए और सीए की प्रैक्टिस चालू कर दी। ओके, तो मतलब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट था? हाँ, काफ़ी, मतलब आई वॉज ऑलवेज एन एजुकेटेड, मतलब वो मुझे एजुकेशन को लेके बड़ा ये था कि हाँ पढ़ना है, करना है। और क्योंकि मुझे पसंद था कॉमर्स बहुत, तो इसलिए मैंने सीए परसू किया, कंप्लीट किया, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। डिस्ट्रैक्शंस कभी नहीं थे बचपन से पढ़ाई में लेके? जैसे मोस्टली लड़कों में होता है कि राइट। उनका मन पढ़ाई में कम लगता है, वैसा आपके साथ नहीं, कुछ तो नहीं था? मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में ऐसा नहीं था। आई आई इंजॉयड स्टडिंग। ओके। डिस्ट्रैक्शंस था भी तो, बट वो डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वो देवर चॉइसेस में भी कि मैं मुझे इंजॉय भी करना है, हम्म। या घूमने जाना है, या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। बट दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कि हाँ ये करना है, पढ़ाई कंप्लीट करके डिग्री विग्री कंप्लीट कर लेनी है। और जो दोस्तों का एक सर्कल बनता है, वो भी सारे वैसे ही थे पढ़ने वाले? हाँ, मोस्टली, क्योंकि मतलब जब आप सीए वगैरह जैसे प्रोफेशन को परसू करते हो ना, तो यू यू अटेंड अ लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस, यू हम्म। यू गो टू अ लॉट ऑफ ट्यूशन सेंटर्स। तो आपके दोस्त मेजरली वहीं से बनते हैं। तो हम्म। आप ये मान के चलो कि 70 to 80% ऑफ योर फ्रेंड्स, अगर आप ऑफ कोर्स अगर आप किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई कर रहे हो और हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो, तो आप ये पकड़ लो कि 70-80% फ्रेंड्स आपके जो हैं वो उसी प्रोफेशन के, उसी स्टडी सर्कल से बनते हैं। तो आपका हम्म। आधे टाइम डिस्कशन भी पढ़ाई से रिलेटेड होता है, या आप उसी टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमते हो। तो फॉर्चुनेटली मेरा सर्कल वैसा था, हम्म। वेरी वी यूज टू हैव अ गुड टाइम ऑल्सो, बट हम मोस्टली सभी लोग सेम प्रोफेशन परसू कर रहे थे। और फैमिली से कभी ऐसा था, मतलब रहता है ना पेरेंट्स की एक माइंडसेट, एक ड्रीम रहता है जो वो खुद नहीं कर पाए होते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा ये करेगा, तो वैसी कोई था कुछ? ऑफ कोर्स, फैमिली, माय डैड वांटेड मी टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा उनको बनना था, वो नहीं बन पाए वाला भी सीन नहीं था, बट हम्म। उनको ये था कि हाँ तुम ये एटलीस्ट ये करो, इट्स अ नोबल हम्म। प्रोफेशन। आप पैसे भी कमाते हो, इज्जत भी कमाते हो, हम्म। इंडिपेंडेंट रहते हो। आई एम द हम्म। ओनली सन, उनको ये था कि तुम फैमिली के साथ रहो तो ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज़ वन प्रोफेशन विच अलाउज मी टू वर्क वेर एवर आई एम। मुझे ज़रूरी नहीं हम्म। कि एमएनसी में जाके जॉब करना है या ओवरसीज़ जाकर दूसरे देश में रहना है। हम्म। मुझे अपने शहर में अगर फैमिली के साथ रहकर भी काम करना था, तो दिस प्रोफेशन अलाउज मी। हम्म। जैसे कि डॉक्टर अपने घर पे क्लिनिक खोल सकता है, मुझे बायो में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए आई चोज दिस कि हाँ ठीक है, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, रिस्पेक्टेबल है। इट अलाउज मी टू मेक मनी ऑल्सो, इट हम्म। अलाउज मी टू स्टे एट होम ऑल्सो, इट अलाउज मी हम्म। अ लॉट ऑफ लेवरेज, इसलिए देन हम्म। आई चोज कि हाँ चलो ये सही है मेरे लिए। और फिर कॉमर्स में मज़ा आ ही रहा था। हम्म। फिर आपको कब और क्यों ऐसा लगा कि आपको फिटनेस में जाना चाहिए? सो ये दिस हैपन 2017 आई गेस, जब हम प्रैक्टिस मेरी चालू हो गई थी सीए की। मैं रायपुर रह रहा था, आई वॉज अ बैचलर। तो जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करते हो ना, आप आपका दायरा बढ़ता है लोगों का। हम्म। यू मीट न्यू सेट ऑफ पीपल, योर कलीग्स, योर क्लाइंट्स, ऑल ऑफ देम। और फिर आपकी सोशल कमिटमेंट्स बढ़ने लगती है इवेंचुअली, धीरे धीरे। हम्म। सो दिस हैपेंड अराउंड 2017 आई गेस, कि वेयर आई स्टार्टेड going out more often for multiple reasons, including access to money, because I was working. I could make a little more money than what I was, हम्म। than my pocket money. So क्योंकि I had access to money, I was independent, I had more set of people around, so I started going out more often. बाहर जाकर खाना, हम्म। अल्कोहल कंज्यूम करना। तो इस तरीके के जब आप सर्कल में जाते हो, तो इवेंचुअली आप धीरे धीरे ना, एटलीस्ट मैं धीरे हम्म। धीरे मैं मोटा होता चला गया। हम्म। 2017 से मुझे लगभग लगभग याद है कि ये सिलसिला चालू हुआ होगा। 2018 में मेरी वेडिंग हुई।
इस दौरान मैं जिम भी जाता था, मेंबरशिप भी ली हुई थी कुछ जिम्स की। वो साल भर की मेंबरशिप हम लेते हैं, 3 महीना जाते हैं। वही वाला सीन था कि जी जा रहे हैं, कर रहे हैं थोड़ा मोड़ा। वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं जिनकी बॉडी बड़ी सही है, उनको देख के फैसिनेट कर रहे हैं जी एक दिन हम भी ऐसे बनेंगे। आंखें बंद कर रहे हैं तो वो खुद की पिक्चर बन रही कि इस तरीके के एब्स होंगे, ये होगा। बट ना कोई नॉलेज थी, ना कोई एक्सेस था कि इसको करना कैसे है। वेडिंग हुई, वेडिंग के बाद भी आई थिंक साल भर तक आई केप्ट ऑन पुटिंग ऑन वेट। सो मैंने लगभग लगभग 1.5-2 सालों में ना 20-25 किलो वज़न पुट ऑन किया। मुझे जो लगभग लगभग नंबर्स याद है अप्रॉक्सीमेटली, एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स नो दिस, क्योंकि वो मेरे साथ थे उस पूरे जर्नी में। 2019 आई थिंक फेब और मार्च का मंथ था। दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, लेट्स चेंज इट। मैंने लैपटॉप खोला। अभी मैं जिनके लिए काम करता हूँ, फिटर के लिए, आई वर्क फॉर फिटर, आई एम कोच एट फिटर। फिटर उस समय स्क्वाट्स नाम से जाना जाता था। तो मैंने स्क्वाट्स की वेबसाइट पे लॉगिन किया और उनके एक प्रोग्राम पे एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट एनरोल किया अंडर अ कोच। रायपुर से ही है मेरी कोच, गीतिका दोपड़ नाम है उनका। तो एनरोल्ड अंडर गीतिका एज अ क्लाइंट। 4 साढ़े 4 बजे मैंने इनरोल किया और घर आकर मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि ये ऐसा सीन है जी, अब आई एम वांटिंग टू चेंज दिस वन थिंग इन माय लाइफ। सो दैट्स हाउ माय एंट्री टू दिस सेक्टर ऑफ लाइफ, कि भाई फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, एस्थेटिक्स, यहाँ पे मेरी एंट्री उस समय हुई। तो आपको आपने परमानेंटली अपना सीए का जो आपका था प्रोफेशन वो आपने फिर छोड़ दिया? सो मैंने करी प्रैक्टिस। पहले तो मैं खुद पतला हो रहा था, सो आई वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, जनरल पॉपुलेशन की, हाँ जी मोटे हैं, पतले हो रहे हैं। सो आई केप्ट प्रैक्टिसिंग आई थिंक टिल 2021 और 22। 2019 से 2020 के एंड तक लगभग लगभग आई ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ। इस दौरान मैंने काफ़ी पढ़ाई करी न्यूट्रिशन के बारे में। 2021 मार्च में आई गॉट ऑनबोर्डेड एज अ कोच एट फिटर। पहले जिनका मैं कस्टमर था उनके साथ अब मैं कोच बना 2021 में। मार्च से दिवाली तक शायद मैंने सीए की प्रैक्टिस भी करी और फिटनेस कंसल्टिंग भी करी। बट दिवाली के आसपास देन आई डिसाइडेड कि भाई इसमें मज़ा है, और मैंने क्विट किया प्रैक्टिस। आपकी कोई पर्सनल फिलॉसफी है ट्रेनिंग को लेके? ट्रेनिंग को लेके अगर हम एक्सरसाइज साइंस के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज साइंस में क्या फ़िलॉसफी है, तो इट हैज़ इवॉल्व। मेरी सोच पहले कुछ अलग थी, अब मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। बैक इन दोज डेज मुझे लगता था मोर इज़ बेटर। तो अगर हम जिम जाते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, तो हम लगे पड़े हैं जी, चेस्ट की 3 एक्सरसाइजेस करनी है, शोल्डर की 3 करनी है, बाइसेप की 3 करनी है, ट्राइसेप की 3 करनी है। गधा मजदूरी जिसे हम कहते हैं कि खेत में बैल गया और पूरा खेत जोत के आना है। सो दैट वाज माय फिलॉसफी बैक देन। इवेंचुअली वी मैच्योर, वी इवॉल्व, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद की बॉडी के साथ। आज एटलीस्ट आई कैन से कि मोर इज़ नॉट बेटर। अगर आप 3 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तीनों के 3-3 सेट कर रहे हैं, टोटल 9-10 सेट परफॉर्म कर रहे हैं, आपने अपने टाइट डे से, एक बहुत कॉम्पैक्ट दिन से, सबके पास टाइम की शॉर्टेज है राइट, आपने एक बहुत टाइट स्केड्यूल से 1 घंटा अफोर्ड करके जिम जाने का डिसीजन लिया है। यू हैव टू इंश्योर कि वो 1 घंटा आप पूरा यूटिलाइज करो, नहीं तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। सो आप अगर जिम जाते हैं, 4 एक्सरसाइजेस करते हैं, सबके 3-3 सेट करते हैं, हर एक रिपीटेशन, एवरी सिंगल रिपीटेशन शुड मेक वैल्यू टू योर लाइफ। तो मोर इज़ नॉट बेटर, क्वालिटी वर्क होना चाहिए। हर एक्सरसाइज का एक एक रिपीटेशन फ्रूटफुल होना चाहिए, 100% एफर्ट होना चाहिए उसके एग्जीक्यूशन में। सिर्फ गधा मजदूरी करके कोई फ़ायदा नहीं जिम पे। आपको लगता है डाइट बहुत हद तक हमारे बॉडी, जो हम जिम जाते हाँ जी, हैं जिम वालों के लिए डाइट भी उतनी कंपलसरी जितना जिमेंगे? सबके लिए डाइट कंपलसरी है, ना सिर्फ जिम वालों के लिए, बाकी सबके लिए। स्पेशली हम जिस जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, एशिया, अगर हम पूरे एशिया की बात करें या एटलीस्ट इंडिया की बात करें, हाफ ऑफ अस आर वेजिटेरियन। इंडिया इज़ अ प्रीडोमिनेटली वेजिटेरियन कंट्री। ऑफ कोर्स कुछ प्रांतों में नॉन वेज बहुत खाया जाता है, बट जब हम एशिया या इंडिया की बात करते हैं, हमारा स्टेपल फूड इज़ वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन मील में ना आप देखो प्रोटीन नहीं है,
स्टेपल डाइट में प्रोटीन नहीं है। हम प्रोटीन के नाम पे शायद 2 कटोरी दाल, 1 गिलास दूध, 1 कटोरी दही, शायद कुछ लोग सोयाबीन, शायद कुछ लोग पनीर खाते हैं। हमारे स्टेपल डाइट पे प्रोटीन मिसिंग है। तो ये तो हम सिर्फ मैक्रो टॉप लेयर की बात करें कि हाँ हमारे डाइट में कार्ब बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। अगर हम माइक्रो लेवल पे इसको इन्फ्यूज़ करें तो हमको ये नहीं पता हमारा आयरन का इंटेक कितना है, कैल्शियम का इंटेक कितना है, हमारा विटामिन डी का क्या लेवल है, B12 का क्या लेवल है। तो जिम जाओ या नहीं जाओ, यू नीड ऑल ऑफ दिस एज अ ह्यूमन, ये आपकी ज़रूरत है। मतलब सिर्फ वेडिंग अटेंड करनी है, उस दिन सुंदर दिखना है, ये पर्पस तो नहीं होता इंसान का। आप हर दिन सुंदर दिखने का प्रयास करते हो, हर दिन अच्छा कपड़ा पहनते हो, सुंदर से बाल बनाते हो, राइट। सिर्फ किसी की वेडिंग में जाना है, उस दिन रेडी होने का पर्पस नहीं होता। लाइकवाइज जिम जाओ मत जाओ, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, स्विमिंग करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, आपका डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग केयर ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ। हम्म। आप अब आप कोच बन चुके हाँ हैं, जी। आपके पास काफी वैरायटी के क्लाइंट्स आते यस। होंगे, तो कैसे डील करते होंगे? कुछ की रिक्वायरमेंट्स अलग होती होगी, किसी को मतलब वो अपना एक माइंडसेट लेकर आते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम खुद भी जब सोचते हैं कि अभी जिम जाना है तो 90% लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि मुझे फिट होना है, मतलब मुझे मेरी बॉडी ऐसी बनानी है, सो दैट जाते हैं। तो आप कैसे डील करते हैं ऐसे माइंडसेट्स के साथ में? सो यस, बहुत मतलब वी गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट दिस सेट ऑफ क्लाइंटेल कि भाई किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, किसी को फिटनेस मॉडलिंग करनी है, किसी को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, किसी को थायराइडिज्म है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ नहीं पता। हम्म ये कुछ नहीं पता वाले सबसे ज़्यादा होते हैं, इनको सिर्फ फिट होना है। मतलब हम्म वो अगर उनको क्लैरिटी है भी कि जी मुझे फिट होकर, अभी जैसे ना कोई भी एक मोटे इंसान से आप पूछ लो कि फिट होकर तुम कैसा दिखना चाहोगे, वो कह नहीं पाएगा, लेकिन आंख बंद करके ना वो ऋतिक रोशन, सलमान खान वाले जोन पे रहता है। अगर लड़का है तो, लड़की है तो वो दिशा पाटनी, करीना कपूर वाले जोन पे रहती है। उनसे पूछ लो कि आपको क्या बनना है, वो कहते नहीं है। मतलब वो हम्म बड़ी झिझक है कि हाँ जी मैं पतला होके जी मैं ना शाहरुख खान की तरह दिखना चाहता हूँ, ये बड़ी झिझक है कहने में। बट पिक्चर वही है दिमाग में कि फिट होके ऐसा दिखना है। तो ऐसे लोगों को तो हम क्लैरिटी भी देना चाहते हैं कि भाई फिट इज़ अ वेरी वेग वर्ड। आप समझ लो, छोटे बच्चे से पूछ लो बड़ा होके क्या बनेगा, छोटा बच्चा ये कहते बड़ा होके बड़ा आदमी बनूंगा। तो ये फिट वैसा ही वर्ड है कि what do you want to do? I want to become fit. Now, fitness is such a broad term. Where in that entire fitness thing, where do you want to land? कि आपको जी ओलंपिक ट्राई करना है, कि आपको मॉडलिंग ट्राई करनी है, कि आपको इंटरनल हेल्थ ट्राई करनी है। सो क्लैरिटी नहीं होती, तभी भी हम कोशिश करते हैं हम क्लैरिटी लाएं, एंड देन सूटेड टू देयर गोल, उनका माइंडसेट। हाउस वाइफ है तो हमको पता है उसके अपने चैलेंजेस हैं, वर्किंग मैन है, कॉर्पोरेट जॉब है तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, कोई ट्रैवल करता है महीने के 20 दिन, उसके अपने चैलेंजेस हैं, कोई ओवरसीज़ रहता है उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी ट्राई टू मेक अ प्लान कि हाँ ये कर लेंगे। और अभी तक का आपका कोई ऐसा क्लाइंट रहा है जिसके साथ की आपकी जर्नी मतलब आपको हमेशा याद रहती हो? सो यस, मेरी एक क्लाइंट थे, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड नाउ, काफ़ी बड़े हैं मुझसे, मेरी मॉम के एज के हैं। स्वप्ना मिश्रा नाम है उनका। सो स्वप्ना जी जब हमारी पहली दफ़ा बात हुई तो वो ऑलरेडी उस समय ना ट्रायथलॉन वगैरह कर चुके थे। मतलब शी स्विम्स, शी रन्स, वो साइकिल चलाते हैं, वो एथलीट कैटेगरी पहले से थे। देन वी स्टार्टेड वर्किंग कि उनको अपने एथलेटिज्म और उनकी स्पोर्ट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना था। सो हमने शायद लगभग 6-8 महीने, साल भर हमने साथ में काम किया होगा। आज की डेट में सपना जी इज़ एन इंस्पायरिंग मॉडल। वो खुद एक फिटनेस कोच बन चुके हैं। शी इज़ हेल्पिंग अदर्स, एंड ब्यूटी पेजेंट्स में जाते हैं, जज करते हैं लोगों को। सो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो मुझे हमेशा याद रहेगा याद कि रहता है। और ऐसा होता होगा ना कि जब क्लाइंट्स, मोस्टली ये होता है कि जब हम जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं या फिर हम डाइट ले लेते हैं, ये सारी प्लान्स हम परचेस कर लेते हैं, तो हम 10 दिन मोटिवेटेड रहते हैं बहुत ज्यादा। फिर 10 दिन के बाद हम धीरे 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 उससे भागने भी लगते हैं, छोड़ने की कोशिश राइट। करते हैं या नहीं रिस्पॉन्स करते हैं। तो इन दैट केस हम अपने क्लाइंट को कैसे डील करते हैं? हम आई एटलीस्ट ट्राई टू टेल देम अपफ्रंट शुरू में कि अभी मान लो कोई 60 किलो का बंदा था, लड़का लड़की कोई भी, ठीक है। अभी उसने साल 2 साल में अपना वजन जो है ना 60 किलो से 80 किलो कर लिया। अब उसको वजन बढ़ाने में लगे 2 साल।
अब वो आते हैं जी हमको वेट लॉस करना है, तो अब उनसे हम ये पूछते हैं कि आपको वजन बढ़ाने में अगर 2 साल लगा तो आप 2 हफ्ते में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका वजन गिरेगा, पहला। तो व्हेन यू गिव दिस रियलिटी चेक उनको काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है कि बढ़ने में जितना टाइम लगता है गिरने में भी उतना टाइम लग जाए तो डिसेंट डील है, और उससे पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया। दूसरा ये होता है कि 2 हफ्ते रिजल्ट आप करते हो, थोड़ा मोटिवेशन रहता है, फिर शायद स्लो हो जाता है। तो माय एडवाइस एंड दैट्स व्हाट आई आल्सो प्रैक्टिस कि आप एटलीस्ट 1 आध महीने ना बिना रिजल्ट की उम्मीद के थोड़ा सा काम करो, और दैट्स अ फेयर डिसेंट टाइम जहाँ पे 1 आध महीने में आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिजल्ट दिखने लगेगा। एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग सम रिजल्ट, न्यूमेरिक और ग्राफिकल पिक्चर में चेंजेस हैं, कपड़ों की फिटिंग में चेंजेस हैं, उसके बाद आप सेल्फ इंड्यूस्ड हो जाते हो रिपीट करने के लिए काम को। ऐसा है कि एक बार, ऐसा कई लोगों के साथ होता है ना कि एक बार उन्होंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, वो हेल्थ अपना कम कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद फिर ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं फिर छोड़ देते हैं और फिर वापस से वो पुट ऑन कर लेते हैं। एक ये वाला फ्लॉ मैंने बहुत ज्यादा देखा है, मतलब मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बीच में काफी वेट पुट ऑन कर लिया था बिकॉज पीसीओएस है मुझे। बट फिर सर्टन टाइम, कुछ ऐसा टाइम निकला कि मैंने ऑल ऑफ सडन 10 kgs मेरे कम हो गए। फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी ऐसी प्लफी टाइप की लगने लगती है, मैं फूल जाती हूँ, मोटी हो जाती हूँ ऑल ऑफ सडन, और फिर कम हो जाती है ऐसे। तो ये वाला वेरिएंट क्यों होता है? ये बहुत कॉमन है, लोग वज़न कम करते हैं और फिर मोटे होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, ये जनरली कब होता है, जब आप वज़न कम करने के लिए ना कुछ नया ट्राई करते हो। अभी मान लो कि जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने पूरी लाइफ, आज आई एम 32 ईयर्स यंग, 32 साल हो गए मुझे। मैंने पूरी लाइफ नाश्ते में या तो रोटियां खाई हैं, या पराठे खाए हैं, या उपमा खाया है, या पोहा खाया है, या सैंडविच खाई है। दिस हैज़ बिन माई स्टेपल फूड फॉर द लास्ट एज लॉन्ग एज माई मेमोरी गोज। अभी कोई मुझे ये कह दे कि वज़न कम करने के लिए ओट्स खाना पड़ेगा, मैं मर मर के 3 महीने खा भी लूँगा, 3 महीने बाद मेरा वज़न भी कम हो जाएगा। बट इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि मैं चौथे महीने फिर से ओट्स खाऊंगा। मैं 30 साल से पोहा खा रहा हूँ, तो बेटर अप्रोच वुड हैव बिन कि मैं पोहा खा के कैसे वज़न कम करूँ, वो समझना था। पोहे में और ओट्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या वाकई में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो अगर मैं पोहा खाकर, दोपहर में राइस खाकर और रात में चपाती खाकर, एंड ऑफ कोर्स कुछ और चीज़ों का ध्यान रखकर जैसे प्रोटीन इंटेक एंड ऑल ऑफ दैट, अगर मैं ये काम कर कर वज़न कम करना अचीव कर सकता हूँ, तो शायद मैंने सस्टेनेबिलिटी को अनलॉक कर लिया। So now I can continue eating poha, rice and chapati and dal and paneer and a little things here and there, taking care of overall nutrition and manage to stay fit in the long run. But अगर मैं सुबह जो है ओट्स खा लूँ, शाम को किनोआ खा लूँ, 3 महीने बाद छोड़ दूँ, तो रिजल्ट भी नहीं रहने वाले। जब तक नौकरी करूँगा तब तक तनख्वाह मिलनी है। आप 3 महीने नौकरी करके साल भर की तनख्वाह अचीव नहीं कर सकते। तो जब तक आप कोई भी काम करोगे रिजल्ट आएगा, काम करना बंद करोगे रिजल्ट चला जाएगा। मतलब ये एक तरह से वही है कि अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो इट ऑफ कोर्स, टिल लास्ट। ऑफ कोर्स, मतलब गियर हटाया गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपको गाड़ी जो चलानी तो मोस्टली लोग नहीं समझ पाते हैं, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। उनको लगता है कि एक बार जो है ना ये बना लिया, ये कर लिया तो अब ये रह जाएगा। वो वर्कआउट भी छोड़ देते हैं, वो डाइट करना भी छोड़ देते हैं। दे हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ एज गुड एज गोइंग टू योर ऑफिस और मे बी यू नो जॉब के तरह है। आप जब तक ऑफिस जाओगे, अटेंडेंस लगोगे, तब तक तनख्वाह मिलते रहेगी, आप ग्रो भी करते रहोगे। आप मैनेजर से सीईओ भी बन सकते हो। लेकिन आप ये सोच लो कि जी मैंने सीईओ बन गया हूँ, अब जो है ना मैं रिज़ाइन कर जाऊँ, लेकिन कंपनी मुझे ये तनख्वाह अगले 10 साल दे, तो कोई कंपनी नहीं देगी तनख्वाह। आपको क्या लगता है, मतलब आप कोच हैं तो किसी भी एक नॉर्मल इंसान को जिसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इन सब चीजों का, उनके लिए कितने टाइम पीरियड की ट्रेनिंग है जो मतलब सेटिस्फाई करके उनको एक सर्टेन जगह पहुंचाने के लिए, मतलब मैं लाइफ लॉन्ग कोच नहीं रखना चाहती, ओके, तो मुझे कितना टाइम लगेगा कि मैं इतना सीख जाऊं कि मेरी बॉडी को मैं आगे भी संभाल सकूं? 3 से 6 महीना सफिशिएंट टाइम होता है अगर आप कोई भी अच्छे कोच के साथ अगर आप काम कर रहे हो अपने फिटनेस गोल के लिए। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर इंक्विजिटिव, मतलब आप पहला अच्छा कोच, दूसरा आपकी सीखने की इच्छा। फिर क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको नहीं सीखना है,
उनके लाइफ में कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट है, उनके पास टाइम की कमी है, दे वांट समबडी टू बी विद देम एंड टेक केयर ऑफ इट। देन देर आर पीपल हु वांट टू लर्न। तो पीपल हु वांट टू लर्न, वो जितना क्वेश्चन करेगा कोच उतना सिखाएगा। 3 से 6 महीने में आप इतना तो सीख ही जाओगे। ओके, लोगों के माइंड में काफी सारे मिथ रहते हैं फिटनेस को लेके, अल्कोहल को लेके, वेज को लेके, नॉन वेज को लेके। तो क्या कोई स्पेसिफिक ऐसा डाइट है, मतलब आपके हिसाब से, कि हमें वो फॉलो करना ही चाहिए, या फिर हर चीज बैलेंस में करे तो ठीक है? अल्कोहल और फूड ऑप्शंस तो खैर दो एकदम डिफरेंट टॉपिक्स हो गए, बट अल्कोहल को एक बार हटाते हैं। अगर फूड्स की बात करें कि वेज नॉन वेज या ये सारी चीज़ें, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है कि आपको यही करना पड़ेगा। हर हर फूड की अपनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एज अ बॉडी ऑल्सो यू हैव अ कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट, कार के इंजन की तरह। अगर आप अपने दिन भर के फूड चॉइसेस को अपने कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट से मैच कर पाओ, सो द जॉब इज़ डन। मतलब अगर आपको 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, वो 2000 कैलोरीज आप कहीं से भी कंप्लीट करो। ऑफ कोर्स आप और कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन कितना आ रहा है, फैट कितना आ रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या इंटेक है, ये कुछ और चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर मैं टॉप लेयर की बात करूँ, तो अगर हम कैलोरीज का ध्यान रखते हैं ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, योर जॉब इज़ डन। सो कोई ऐसा स्पेसिफिक ये नहीं है कि चिकन खाना ही पड़ेगा या एग खाना ही पड़ेगा। आप अपनी पसंद की चीज़ों को प्लान में मैनेज करो। आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हम भी नहीं रहते हर समय मोटिवेटेड। लोगों को लगता है हम फिटनेस कोचेज है तो हम साल भर मोटिवेटेड रहेंगे, हम साल भर फिट रहेंगे, हमारे लाइफ में जो भी चैलेंज आए हम उसको फाइट करके जिम जाएंगे, डाइट फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होता। हम भी इंसान ही हैं, आपकी तरह ही हैं, किसी और की तरह हैं। हमारे लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं और वी ऑल्सो फॉल बैक, एंड इट इज़ ओके टू फॉल बैक। समझो, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बार बार फेल होना भी बुरी बात नहीं है, बट कम बैक करना बुरी बात, नहीं करना बुरी बात है। मतलब अगर मान लो कि फॉर एनी रीज़न मैं अगले 2-3 महीने जिम नहीं जा पाता हूँ, मेरे कोई चैलेंजेस हैं लाइफ में, बट वो ख़त्म होंगे कभी ना कभी। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके लाइफ में 5 साल से चैलेंज है। चैलेंज आता है, एक समय तक रहता है, ख़त्म होता है। जिस दिन ख़त्म होता है उस दिन रियलाइज़ करो कि चैलेंज ख़त्म हो गया, अब आप पुराना काम करना वापस चालू करो। सो इवन इफ यू फॉल शॉर्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन सर्टन डेज, इट इज़ ऑल राइट। हर समय मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हेन द टफ डेज आर ओवर, यू शुड जस्ट स्टार्ट बैक। 3-4 दिन करो, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, बट आई थिंक 5वें दिन थोड़ा इजी लगने लग जाएगा अपने आप ही। आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं? मेरे साथ जब ऐसा होता है ना, तो मैं अपनी पुरानी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और ये देखता हूँ, तो मुझे बड़ा मोटिवेशन आता है उससे। यार ये आई वॉज दिस लीन, आई वॉज दिस फिट 3 मंथ्स बैक, अभी किसी वजह से मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, ट्रेनिंग मेरी कम हो गई है, मेरी स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो मैं पुराने कुछ वीडियोस देखता हूँ ना, आई गेट दैट यूफोरिया कि हाँ यार, लेट्स गेट बैक टू दिस जोन, एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू कम बैक टू ट्रैक। और आपको ऐसा ऐसा रियलाइज होता है कि आप वर्कआउट करते हैं जब भी, तो वो आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है? इमोशंस, मेंटल ये हेल्थ? ऑफ कोर्स, मतलब अनवाइंड करने में मदद करता है। या मैं ये कहूँ, आई गिव यू अ वेरी स्मॉल इनसाइट इनटू वन ऑफ माय लाइफ एक्सपीरियंसेस। आज से 2-2.5 साल पहले ना, हैड अ मेजर रोड एक्सीडेंट। सो मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था, सामने से ट्रक आ रही थी, वी हैड अ बैंग ऑन। मेरे साथ एक मेरे वो भी थे, सबॉर्डिनेट भी थे, स्टाफ थे हमारे। सो मुझे बहुत चोट लगी, चेहरे पे 2 या 3 फ्रैक्चर थे, रिस्ट में बहुत इंजरी थी, यहाँ पे अभी भी कुछ कट्स के निशान हैं, आप देखेंगे ये रहे। तो मैं 6-8 महीने तक आई कुड नॉट गो टू द जिम। पहला इंजरी की वजह से, दूसरा आई वॉज नॉट मेंटली ओके टू अगेन गो बैक टू द जिम। थोड़ा एफर्ट लगा कम बैक करने में, बट 3-4 दिन बाद मुझे समझ में आया यार ये काम मुझे पहले करना था। वो जैसे ही स्टार्टेड ट्रेनिंग, आई स्टार्टेड गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस बैक कि यार नहीं यार, लाइफ कैन बी बेटर, ऑल ऑफ दीज आर वेरी टेम्परेरी फेजेस। तो मुझे वो रियलाइजेशन वहाँ से आया कि एक्सरसाइज करना, खुद का ध्यान रखना इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। ओके, सोशल मीडिया का क्या रोल प्ले होता अरे है? डेंजरस जगह है यार सोशल मीडिया। इतना कंटेंट है वहाँ पे,
प्रॉब्लम कंटेंट की क्वांटिटी से नहीं है, लोग कुछ भी कुछ रीले बना रहे हैं वायरल होने के लिए। कोई जीरा पानी प्रमोट कर रहा हम्म। है, कोई जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रमोट कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि आप जो है ना 10 किलोमीटर वॉक करो, कोई ये कह रहा है इंक्लाइन पे ट्रेडमिल करके वॉक करो, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज को द डैडी ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस कह के प्रमोट कर रहा है। कुछ लोग हाथों में नंबर्स लिख रहे हैं हम्म। वजन कम करने के लिए। ये तो हाँ। सुनते ही अजीब लगता है, ये तो हाँ, पॉसिबल नहीं है बट उनके भी प्रैक्टिकली। फॉलोअर्स हैं, उनको भी लोग फॉलो कर रहे हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं कि ये करने से, हाथों में 1 2 3 4 लिखने से वजन कम हो जाएगा। तो ओके। सोशल मीडिया डेंजरस प्लेस टू लुक आउट फॉर इंफॉर्मेशन। पढ़ना है तो पबमेट और इस तरीके के कुछ examine.com ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जहाँ रिसर्च पेपर्स हैं, आप वो पढ़ो, साइंस पढ़ो, रीले मत देखो। हम्म। और अगर मतलब या तो वेरीफाई करो जो आप देख रहे हो वो वाकई में काम करता है कि नहीं करता है। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि आज के डेट पे जो यूथ है और जो लोग हैं जो जिम या फिर एक्सरसाइज इन सब में आना चाहते हैं, उन्हें अपने आप पे क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कुछ ऐसा? कंसिस्टेंसी सबसे पहले। 4 दिन जाकर 10 दिन छुट्टी मारकर कुछ नहीं होना। आप गलत करो सही करो, जैसे हम एक्सरसाइज में बात करते हैं, आप जिम जाओ, स्क्वाट करना है, हम्म। बारबल कंधे पे रखा, यू हैव टू गो डाउन, आपका स्टैंड शोल्डर विथ होना चाहिए, यू हैव टू गो पैरेलल टू द ग्राउंड। हम्म। ये तो हो गई सारी टेक्निकल बातें। हम्म। अभी अगर कोई बंदा गलत फॉर्म के साथ 5 साल स्क्वाट करे, रिलीजियसली करे, हर दिन करे, एक डिसिप्लिन तरीके से जिम जाए, हम्म। फॉर्म और टेक्निक का कोई सिर पैर नहीं है, वो बंदा तभी भी एक बेटर फॉर्म वाले बंदे से फिट होगा इन टर्म्स ऑफ हम्म। एस्थेटिक स्ट्रेंथ एंड ऑल ऑफ दैट, अगर वो बेटर फॉर्म वाला बंदा छुट्टी मारते रहे तो। सो हम्म। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी टॉप्स एवरीथिंग। हम्म। आप गलत करो सही करो बट करो। गलत करोगे, रेगुलरली करोगे, तभी भी रियलाइजेशन आ जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। हम्म। बट अगर गलत को थोड़े दिन करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो करना इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली करो, बी कंसिस्टेंट, राइट रॉन्ग एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, बट फर्स्ट यू हैव टू डू इट रेगुलरली। आप जिम जाते हाँ होंगे जी। और अलग अलग काफी जिम गए हैं आप, या हाँ, नहीं एक नहीं, ही मैं जगह मैं स्पेसिफिक घूमते गए? रहता हूँ, मैं आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ जिम्स। तो आपको ऐसा लगता है मतलब जिम जाने के बाद कुछ फ्लॉज समझ में आते हैं लोगों के, या अदर ट्रेनर्स के, या हाँ, फिर मतलब क्लाइंट्स के? लगता है लोग, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोग सही कर रहे हैं। हम्म। किसी का ट्रेनर उनको इनअप्रोप्रिएटली गाइड भी कर रहा है, हम्म। ये हम देखते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। बट थोड़ा ना रिफ्रेन करते हैं कहने से, कि वहाँ वहाँ कह दें। अभी फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनर है बेचारा, वो भी रोज़ी रोटी कमा रहा है, अभी हम उनके क्लाइंट के सामने कह दें जी नहीं ये आप ऐसे नहीं ऐसे कराओ, तो अब उसका उसका काम है यार, वो उसका एक पर्पज़ है, वो भी पैसा कमा के घर ले जाएगा। हम्म। अब वहाँ मैं उसका धंधा खराब करूँ, दैट्स नॉट ओके। पर जो गलत हो रहा है उसको सुधारने के लिए आपको क्या लगता है? बड़ा ट्रिकी है यार, मतलब कौन किस कैसे रेसिप्रोकेट करेगा। कई बार हम किसी को कह दें जी आप ये नहीं ये करो, उसे लगता है बड़ा स्मार्ट बन रहा है, खुद को पता नहीं है ये कर रहा है वो कर रहा है। सो टू बी ऑनेस्ट मैं तो रिफ्रेन करता हूँ, मैं नहीं इंटरफेयर करता अनलेस अनटिल कि जो है खुद ही कोई आके हेल्प मांगे, या वो वेवलेंथ बन जाए किसी के साथ कि हम उसकी हम्म। हेल्प करें, बट अदरवाइज हम तो थोड़ा दूर रहते हैं। हम्म। और आप जैसे जिम वगैरह जाते हैं यस। और इतने साल से जा रहे हैं, आपको अपना जिम स्टार्ट करने का कभी ऐसा थॉट नहीं आया? नहीं, क्यों करना है, इतना पैसा लगता है जिम खोलने में। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग? हाँ, क्यों खोलना है, इतने सुंदर सुंदर जिम्स है, इतनी मशीनें हैं, इतने बढ़िया बढ़िया क्लब्स है, क्यों खोलना है। फिर तो मैं खुद का जिम खोलूंगा तो मैं कहीं खुद, और नहीं जा हाँ पाऊंगा? एग्जैक्टली, तो मैं इससे बेटर है कि मैं आई कीप ऑन हंटिंग डिफरेंट जिम्स, कीप ऑन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मीटिंग न्यू पीपल। बहुत पैसा लगता है हम्म। यार जिम खोलने में, जिम नहीं खोलना है। काफी सारे जिम स्टार्ट होते हैं, बंद भी हो जाते हैं। हाँ, मतलब बंद तो नहीं सुना, खुलते बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि हो भी जाते हैं, यहाँ पे भी हुए। उनके पीछे का रीजन आपको क्या लगता है, बेसिकली क्या होता होगा? कुछ भी हो सकता है यार, मतलब मेंबर्स नहीं मिलना, देयर कैन बी 10 रीजंस क्यों बंद हो रहा है, मतलब जब क्योंकि वो, आपका हाँ। जिम अच्छा है, आपके पास इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, नहीं, मुझे आई कहीं थिंक ना कहीं ऐसा लगता है कि जिम के नाम पे ना बहुत कुछ कोच पे ही निर्भर ऑफ करता है। कोर्स, मतलब आप आपके यहाँ कोचेस कैसे हैं, ट्रेनर्स कैसे हैं, आप खुद कैसे हो, मतलब आप
इंजीनियर को ये कह दो हॉस्पिटल खोल ले तो वो चला ही नहीं पाएगा ना, हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर को ही हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ओनर का क्या माइंडसेट है वर्कआउट को लेके, जिम के हाइजीन को लेके, हॉस्पिटैलिटी को लेके, कोचेस को लेके, सर्विसेज को लेके। तो एज एन ओनर you have to get very much involved in everything, and then of course you need good set of coaches and trainers around, ताकि आपके यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं मेंबर्स वर्कआउट करने या हेल्प लेने उस जगह की, उनको सही इंफॉर्मेशन और सही एक्सेस मिले। अगर वो आए उसे जो है सर्विसेज ही ढंग की नहीं मिल रही है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग या वर्कआउट इम्प्रूवमेंट, तो वो क्यों आएगा आपके यहाँ? हम्म। बहुत लोग आते हैं जिन्हें वेट गेन भी करना होता ऑफ है। कोर्स हाँ, आपके पास भी ऐसे बहुत क्लाइंट्स लोग हैं? आते, यस। हम लोगों के लिए तो ये बहुत कॉमन था शुरू से सुनना कि वेट कम करना है, एक हाँ जी, वेट लॉस जर्नी। जिनका वेट गेन करने का पर्पस होता है उनके साथ इश्यूज फेस होता है। उनके साथ वेट लॉस वालों से ज़्यादा इश्यूज होता है। हम्म। Because now, so when you want to lose weight, you want to burn more calorie. Now burning calorie is very easy. हम्म। आप झाड़ू पोछा करके भी कैलोरी बर्न कर सकते हो, अपनी गाड़ी पोछो दिन में 4 बार, यू विल बर्न कैलोरीज, इट विल हेल्प यू लूज मोर वेट। नाउ व्हेन यू वांट टू पुट ऑन वेट, यू वांट टू ईट मोर कैलोरीज, so eating a lot of food is a problem. Lot of people can't do it. Number one, even if let's say you manage to eat a lot of food and you are able to load a lot of extra calories into the system, सिर्फ खाना खाने से वजन नहीं बढ़ेगा, बढ़ता भी है तो it will mostly be fat gain. So when we talk weight gain, we mean to talk muscle gain, कि हमको सिर्फ वजन नहीं बढ़ाना है, हमको मसल पुट ऑन करना है फैट कंट्रोल करके। तो अभी झाड़ू पोछा से वजन कम हो जाता है, लेकिन झाड़ू पोछा से मसल नहीं बनता। नहीं होता। मसल बनाने के लिए यू नीड टू ट्रेन विथ वेट्स, घर पे करो या जिम जाकर करो। तो वेट लॉस वाले केसेस में तो रनिंग, स्विमिंग, कार्डियो, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम, एनीथिंग विल हेल्प as long as there is a proper diet in place. But if it is a weight gain, muscle gain case, not just you need to take care of the diet, eat well, but also train at the gym. उसके बगैर मसल गेन नहीं होगा। तो वेट जो वेट गेन का होता है उसमें खाने का कितना आपका रोल प्ले होता है? बहुत होता है वेट गेन वाले केसेस में तो, बिकॉज फूड इज़ द प्राइम कर्सर। आपको अपनी कैलोरीज सरप्लस पे रखनी है, प्रोटीन इंटेक काफ़ी हैवी रखना है ताकि वो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को हेल्प कर पाए। तो फूड बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट along with training in case of weight gain, muscle gain cases. तो आप लाइफ लॉन्ग फिटनेस और जिम और कोच ही बन के रहना चाहते हैं? हाँ, यस, आई लाइक इट। मुझे इससे यूफोरिया मिलता है। आई गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल। बहुत माइक्रो मैनेजमेंट सीखा है मैंने फिटनेस कोचिंग करने के बाद में। पहले मुझे पता नहीं होता था मेरा दिन कैसे जाने वाला है। नाउ आई प्रिसाइसली नो मुझे 4 बजे किससे बात करनी है, 6 बजे किससे बात करनी है, 7 बजे कहाँ जाना है, 8 बजे जिम जाना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है। मुझे टाइम जोन्स के बारे में बहुत क्लैरिटी है। अक्रॉस द ग्लोब क्लाइंट्स है, यूएस हो गया, यूके हो गया, यूरोप में सभी देशों में लगभग लगभग, मिडिल ईस्ट हो गया। तो हमको टाइम जोन याद होने लग गए हैं कि यूके वालों का कॉल इतने बजे लेना है, यूएस वालों का कॉल इतने बजे लेना है। सो आई एंजॉय दिस प्रोफेशन टू द कोर। तो जैसे आपके क्लाइंट्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्रीज से हैं, इससे आपके स्लीपिंग पैटर्न पे अफेक्ट नहीं होता? मैनेज करते हैं हम लोग दिन, अब क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सो अगर हफ्ते के 2 दिन मुझे कुछ यूएस के कॉल्स लेने हैं तो आई प्लान माई स्लीप ऑन दोज लाइंस, कि मुझे या तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा या रात में थोड़ा लेट सोना पड़ेगा। तो वो हो जाता है, एज लॉन्ग एज यू नो व्हेन इट इज़ गोना हैपन, यू कैन प्लान इट। इम्प्रॉम्प्टू नहीं होता कि अचानक डिसाइड कर लिया यूएस वालों से बात करनी है, तो देन आप ढंग से डिलीवर नहीं कर पाओगे। यू शुड नो व्हेन आर यू स्पीकिंग विद समबडी, व्हेन इज़ द कॉल शेड्यूल्ड, और फिर आप प्लान करो अपना दिन, हो जाता है। अल्कोहल क्या रोल प्ले करता है फिटनेस में? अल्कोहल बहुत खतरनाक चीज़ है। जितने भी हमारे आपके व्यूवर्स हैं, अब उनको हम ये कहें कि शराब पीने से कैंसर होता है तो वो टीवी में देखते हैं, 20 साल से मूवीज़ में देख रहे हैं, वो तो सबको पता है कि शराब पीने से कैंसर होता है। अगर ये वाला एक एंगल हटा दे, क्योंकि ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चे बच्चे को पता है नशा करो कैंसर होएगा। अब उसके और क्या नुकसान है? आप शराब पीते हो, आप सिर्फ अपने ग्लास पे विस्की वॉडका नहीं डालते हो, आप उसमें डालते हो कोक, ऑरेंज जूस, स्प्राइट। सो शराब की कैलोरी, फिर शराब में उसके मिक्सर की कैलोरी, उसके बाद आप उसके साथ चखना खाते हो, मूंगफली से चालू करते हो, पनीर टिक्का तक जाते हो, तो चखनों की कैलोरी। 3 ड्रिंक पीने बाद आपको पता ही नहीं है आपने कितनी पी है।
तो चौथी ड्रिंक का हिसाब नहीं लगता, पांचवी ड्रिंक का हिसाब नहीं लगता. सो आफ्टर 2 or 3 drinks it is highly probable that you're gonna drink more 3 drinks. हम्म. The more you will drink, the more you will eat. हम्म. तो आप पूरे दिन भर की कैलोरी एक रात में डेड कर देते हो. हम्म. तो अच्छा, फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी उसको ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता शराब को. अच्छा, शराब पीने बाद अब खाते भी कचड़ा हो. हम्म. ये पनीर टिक्का आया, ये खा लिए, मोमोज खा लिए, किसी ने जो है डेजर्ट खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने फ्राइड पकौड़े खा लिए. तो आप शराब पी रहे हो, मिक्सर पी रहे हो, चखना खा रहे हो, कचड़ा खा रहे हो. तो इन टर्म्स ऑफ थिंग्स यू आर पुटिंग इनसाइड द बॉडी, इन टर्म्स ऑफ देयर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, इट्स ऑल क्रैप. हम्म. तो किसी से नहीं सुना शराब पीकर बॉइल्ड चिकन खा रहा है. हम्म. शराब पीकर वो खाएगा कुछ ना कुछ फ्रेंच फ्राइज टाइप का ही. तो कैंसर के अलावा ये सारे नुकसान तो हैं ही. हम्म. तो ऑफ कोर्स आप आ, जितना दूर रह सको अल्कोहल से उतना बेटर है. अगर महीने 2 महीने में एक आध 2 ड्रिंक एंजॉय करनी है तो प्लान इट. अल्कोहल की कैलोरीज को प्लान करके अपने डाइट पे एडजस्ट करके पियो. बट वी डोंट प्रमोट दिस. बट अगर करनी है तो अब इसका ऑप्शन यही है. हम्म. जैसे काफी लोग होते हैं जो रेगुलर ड्रिंक करने के यूज्ड टू होते हैं, बट जब वो फिटनेस में आते हैं तो आपको लगता है वो छोड़ पाते हैं इजीली? अगर उनका गोल, उनका वाई आर दे डूइंग दिस, इफ दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, दे लॉट ऑफ पीपल हैव क्विट. अभी क्या होता है ना, जैसे किसी के पास गंदी कार है, 2007-8 का मॉडल है, इंजन से भी आवाज़ आ रही है, वाइपर भी नहीं चल रहा है, एयर कंडीशनर भी नहीं चल रहा, और उसके गाड़ी में बहुत धूल है, तो वो साफ़ नहीं करता. ऑलरेडी गाड़ी डेड है, हम्म. चक्के घूम रहे हैं, काम हो जाता है तो वो ले जाएगा. बट अब वो मेहनत करते 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 उसने बहुत पैसा कमाया फॉर एग्जांपल, और उसने जैसे तैसे मैनेज करके एक मर्सिडीज़ खरीद ली. हम्म. अब मर्सिडीज़ गंदी रहेगी तो मैं तो नहीं चलाऊंगा. हम्म. मैं खुद साफ़ करूंगा, लेकिन चलाकर जाऊंगा तो क्लीन गाड़ी लेकर जाऊंगा. तो ये वही होता है, जब आप ऑलरेडी एक लो जोन में हो जहाँ पे आपके फिटनेस का अता पता नहीं है, तो आप ठीक है शराब भी पी रहे हो, ये भी पी रहे हो. बट अगर आप मेहनत करते हो, एक अच्छे पोजीशन पे आते हो जहाँ पे यू आर प्राउड ऑफ योर बॉडी, दैट डे यू डिसाइड दैट इट इज़ नॉट ओके टू ड्रिंक, हम्म. एंड देन इवेंचुअली यू क्विट. हम्म. इनिशियली जो लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? जो फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए? स्टार्ट वर्किंग आउट. जिम जाकर करना है, जिम जाकर करो. घर पर करना है, घर पर करो. और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मत फंसो कि क्या करना है, स्मिथ मशीन में करना है कि नॉर्मल बारबल में करना है, लेग्स की कौन से एक्सरसाइजेज बेस्ट होते हैं, बैक के कौन से एक्सरसाइजेज बेस्ट होते हैं, शहर का सबसे बढ़िया जिम कौन सा है, सबसे अच्छा प्रोटीन शेक कौन सा है. इन क्वेश्चंस के आंसर में मत फंसो. आप पहले जिम जाना सीखो. शूज़ पहनो, जिम जाओ. कुछ भी करो, गलत करो सही करो, बट जाओ. दिन भर क्या खा रहे हो वो हिसाब लगाओ. जब थोड़ी क्लैरिटी इन चीज़ों पे आ जाए, देन स्टार्ट फाइंडिंग आंसर्स फॉर द ट्रिकी क्वेश्चंस. हम वो कार की बात कर रहे थे, उसी पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. जब पहली दफ़ा आप कार चलाना सीखते हो, कोई ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हो, व्हाट डू यू आस्क देम? गाड़ी चालू कैसे करनी है, हम्म. गियर कैसे लगाना है, ब्रेक, एक्सेलरेटर और क्लच को यूज़ कैसे करना है, और स्टेयरिंग कैसे यूज़ करनी है. अब अगर आप ये सोच लो कि आपका आज पहला दिन है ड्राइविंग स्कूल का, आपके पास इंस्ट्रक्टर है, आप उससे पूछने लग जाओ जी गाड़ी का सीसी कितना है, टॉर्क कितना है, हॉर्स पावर कितना है, जान के भी क्या करोगे? इफ इट इज़ अ 2000 सीसी कार और इफ इट्स अ 1200 सीसी कार, इट इज़ योर फर्स्ट डे ऑफ द ड्राइविंग स्कूल, व्हाट विल यू डू ऑफ दैट डेटा? हम्म. You need to learn how to switch it on. हम्म. So before hunting for the best gym or the best protein supplement, start understanding why you need protein, and are you eating it through your meals or not, and are you going to the gym or not. Once you start going to the gym, then maybe look for better equipments. प्रोटीन से मुझे ये मेरा एक सवाल है कि प्रोटीन शेक्स का काफी ज्यादा कल्चर रहा है. हाँ जी. मतलब जिम जा रहा है मतलब प्रोटीन शेक लेना ही हाँ, लेना है. of course. और क्या ये जो हम प्रोटीन पीते हैं, जो प्रोटीन शेक्स हम जो लेते हैं, ये जरूरी होता है हर किसी के लिए? नहीं, किसी के लिए ज़रूरी नहीं है. ये तो कन्वीनियंस वाली बात है. किस टाइप के लोगों को प्रोटीन शेक लेना चाहिए? मींस जो खाना नहीं खाते हैं उन्हें प्रोटीन शेक लेना चाहिए, या जो खाना भी खा रहे हैं फिर वो प्रोटीन शेक भी ले रहे हैं? आपके बॉडी का अपना एक प्रोटीन रिक्वायरमेंट है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बॉडी वेट.
हम्म एक आम इंसान को अपने बॉडी वेट के कंपैरिजन में 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम के आसपास पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ 70 केजी गाय, आई शुड बी कंज्यूमिंग एनीवेयर बिटवीन 70 टू 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली. हम्म अभी डिपेंडिंग अपॉन माई फूड प्रेफरेंसेस, मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन, और मेरे प्रेफरेंसेस में कौन कौन सा फूड आता है जो प्रोटीन रिच है. फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम अ वेजिटेरियन गाय. अब मेरे प्रेफरेंसेस में आता है पनीर, चीज़, सोया, टोफू, टेम्पे, दाल, दही, दूध. मोटा मोटी ये चीज़ें आती हैं जो हम्म विच आर रिलेटिवली हायर इन प्रोटीन. हम्म अगर मेरी दिन भर की डाइट में इन फूड्स के कॉम्बिनेशन और क्वांटिटीज़ के बेसिस पे मेरा 70 से 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है, हम्म तो आई नीड नॉट नीड दैट प्रोटीन शेक. बट अगर मुझे सोया खाने में कंटाल आए, मुझे पनीर खाने में कंटाल आए, मुझे दूध पीने में प्रॉब्लम है, हम्म मुझे चीज़ नहीं खाना, मुझे दही नहीं खाना, मुझे सिर्फ दाल चावल दाल चावल दाल चावल खाना है, हम्म और मुझे जिम जाना है और मुझे अपना प्रोटीन भी कंप्लीट करना है, हम्म तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मुझे अपनी कन्वीनियंस के लिए वे प्रोटीन पीना पड़ेगा. हम्म बट अगर आई एम ओके विथ सोया, चीज़, पनीर, टोफू, टेम्पे, सो आई नीड नॉट नीड दैट प्रोटीन शेक. मैं अब खाने से प्रोटीन कंप्लीट कर सकता हूँ. हम्म सो इट इज़ ऑल अबाउट कन्वीनियंस, हम्म कि हाउ कन्वीनियंट यू वांट योर डाइट टू बी. आर यू ओके ईटिंग foods in your food preferences which are higher, which are richer in protein, हम्म or you don't want to eat them and are okay with the supplement. हम्म जो एक एक क्वेश्चन रहता है, एक सवाल रहता है सबके मन में, कौन सा प्रोटीन अच्छा है? ये मोस्टली लोग यही जानना हाँ, चाहते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं कौन सा प्रोटीन अच्छा है. अ, हम ब्रांड्स डिस्कस नहीं करते, आई डोंट प्रमोट एनी ऑफ देम, बट देर आर फ्यू बॉटम लाइन मार्कर्स जो आप चेक करो कि आपके प्रोटीन सप्लीमेंट में है कि नहीं है. पर सर्विंग साइज, एक स्टैंडर्ड सर्विंग साइज होता है, स्कूप होता है, उसके अंदर एक चम्मच होती है, 30 ग्राम के आसपास की एक चम्मच होती है, वो एक स्टैंडर्ड सर्विंग साइज है. पर सर्विंग उसमें 20 से 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन होना चाहिए, 2 से 4 ग्राम के आसपास फैट और कार्ब होना चाहिए. डब्बे में अमीनो एसिड प्रोफाइल लिखी हुई होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं हम्म उसमें ब्रेकिंग होनी चाहिए कि हाँ, इसमें ये अमीनो एसिड्स हैं. और या तो आप अपने किसी ऐसे ट्रस्टेड शॉपकीपर से खरीदो जिस पे आपको भरोसा है, हम्म या फिर अगर आपको डर है शॉपकीपर्स पे, तो जिस भी ब्रांड का प्रोटीन खरीद रहे हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदो. आप हम्म अमेजोन या हम्म रीसेलर्स या कहीं से मत खरीदो, जस्ट गो टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड बाय इट. आजकल बहुत रिसर्च पेपर्स भी आ गए हैं जहाँ पे लॉट ऑफ पीपल हैव रिसर्च ऑन वेरियस ब्रांड्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ हम्म ऑन द इंटरनेट. आप वो पढ़ के भी देख सकते हो कि कौन सा ब्रांड का बायोकेमिस्ट्री बेटर है, नहीं है. हम्म अगर आपको और एफर्ट लगाना है तो आजकल हर शहर में अच्छे फूड लैब्स हैं, आप भेजकर लैब पे टेस्ट करा सकते हो कि प्रोटीन कैसा है. हम्म तो हज़ारों तरीके हैं, बट वेर एवर यू आर बाइंग इट फ्रॉम, गो गो विद द ऑफिशियल वेबसाइट और अ ट्रस्टेड सेलर. हम्म आप कहीं से सोर्स मत करो, अडल्ट्रेशन होने के चांसेस रहते हैं. ओके। जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, उनमें से काफी ऐसे होते हैं, हम सुनते हैं एस्टेरॉइड कंजप्शंस भी होते हैं। हाँ, हर तरीके के लोग हैं, वो भी हैं आपके एनाबॉल. नॉलेज में ऐसा कोई रहा है जिसने ऐसा नहीं, कुछ किया हो? फॉर्चुनेटली मेरे नॉलेज में कोई नहीं है जो एनाबॉलिक्स लेता है. लेता तो मैं उससे दोस्ती नहीं करता, तो या आपने ऐसा कोई केस देखा है? नहीं. अभी मैंने सुना है, बट वन ऑन वन आई डोंट नो एनीबडी हु इज इनटू एनाबॉलिक्स और हम्म स्टेरॉइड्स और सिंथेटिक सप्लीमेंट्स. हम्म अगर होता भी तो आई वुड इंश्योर कि आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम देम. या आपने इस पे रिसर्च की होगी? नहीं, मैंने, इट्स अ कॉमन फैक्ट, दे आर नॉट गुड. आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करो, हम्म ईट वेल, स्लीप वेल, ट्रेन वेल. क्यों चाहिए स्टेरॉइड और ये, जो मतलब. बॉडी एस्टेरॉइड को लेकर बनाई जाती है वो कॉमन तरीके से भी बनाई जा सकती ऑफ है? कोर्स टाइम लगेगा. मतलब जल्दी रिजल्ट पाने के लिए लोग एस्टेरॉइड हाँ, यूज मतलब करते आपको रातों रात 2 लाख रुपए कमाना है तो एटीएम ही लूटना पड़ेगा. हैं। ऑप्शन नहीं है अब. एटीएम लूटना गलत बात है, सबको पता है. बट अगर आप मेहनत करोगे तो 2 साल में 2 लाख रुपए कमा लोगे. ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपके साथ कवर हम्म. कर लिए हैं आई गेस, और मैं अब आपके साथ क्विक क्वेश्चंस पे जाऊंगी, हम्म. जो मेरे पास दो तीन ही मैंने रखे हैं आपके लिए, ठीक है. कि आपका फेवरेट वर्कआउट क्या है? डेड लिफ्ट्स मुझे बड़ी पसंद है वो. आई एन्जॉय डूइंग देम. आई कैन
spend an entire training session with them. ओके, और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको नहीं पसंद है बट आपको पता है कि इसका रिजल्ट अच्छा है? Squats, I hate it. मेरे को नहीं पसंद वो, मैं महीने महीने नहीं करता हूँ. I hate squatting. पर उसका रिजल्ट Of अच्छा है। course, अच्छा है. It's one of the finest exercise possible. और ऐसा कौन सा एक खाना है जो आप अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग खा सकते हैं? अगर मैं कार्ब्स की बात करूँ तो पोहा. और तो मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ. वेजिटेरियन बिकॉज आई एम बोर्न इन अ वेजिटेरियन फैमिली. बाय प्रेफरेंसेस आई एंजॉय ईटिंग नॉन वेज फूड. तो मैं चिकन की कोई भी प्रिपरेशन लाइफ लॉन्ग खा सकता हूँ. ओके, और आपकी लाइफ में ऐसा आपका रोल मॉडल कौन है जिसको देखकर आपको लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना था, या इनके जैसा फिटनेस जर्नी मेरा होना चाहिए, या मैं उनको ही एडमायर करके चलता So हूँ? Virat Kohli is one guy who has started inspiring me towards I mean, in the past couple of years, the kind of fitness levels he's been maintaining for his sport. तो उनसे ये एक पैशन और ये एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आपको अगर अपने स्पोर्ट में मास्टर करना है तो यू हैव टू मे बी सैक्रिफाइस ऑल्सो फॉर सर्टन थिंग्स, और उसके बाद ही आपको वो रिजल्ट मिलेगा. तो वो जैसे आपने देखे होंगे उनके कुछ रीलें, वो छोले भटूरे उनको पसंद है और सालों से नहीं खाया. हाँ, रिसेंटली अभी ये हाँ, रील काफी तो वायरल हुई सालों थी। से छोले भटूरे नहीं खाए, सालों से डेजर्ट नहीं खाया है, मीठा नहीं खाया है. तो उनके सैक्रिफाइस का मज़ा उन्हीं को मिल रहा है. आज लोग उनकी बात करते हैं. तो ही इज़ वन पर्सन हु इंस्पायर्स मी कि हाँ आप मेहनत करो, और कई बार मेहनत करते समय आपको सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे. अब क्योंकि दिवाली का टाइम है अभी, हाँ जी. और मीठा और दिवाली और फेस्टिवल, और अरे मत इंडिया पूछो में यार. तो फेस्टिवल बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होते हैं। मीठा सच में रोल प्ले करता है? हाँ, तो मीठा कल्प्रिट नहीं है, चीनी कल्प्रिट नहीं है. कल्प्रिट क्या है? अभी एक छोटा एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास 2 कप है, दोनों में चाय है. एक कप में चीनी नहीं है, दूसरे कप में चीनी भी है. एक बिना चीनी की चाय, एक चीनी वाली चाय. दोनों कप में लगभग लगभग 100 ग्राम दूध है. अभी आप जब ये चाय पीते हो तो आपके पेट में क्या जाता है? व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर टमी? इट्स 100 ml ऑफ मिल्क. हमारा पेट उस 100 ग्राम मिल्क से भरता है. चीनी से हमको स्वाद आता है. स्वाद के साथ साथ कैलोरीज भी आती है. यही स्वाद हम कोई दूसरा 0 कैलोरीफिक स्वीटनर लेके ले सकते थे, जिससे स्वाद आता और कैलोरीज नहीं आती. जैसे कि स्टीविया, शुगर फ्री, एस्पारेटिम, कोई भी. ये इफेक्टिव होते हैं? ऑफ कोर्स. आप यू आर स्विचिंग टू अ 0 कैलोरीफिक प्रोडक्ट विच इज हेल्पिंग यू टेक केयर ऑफ योर स्वीट बट्स. तो अगर आप स्टीविया वाली चाय पीते हो वर्सेस समबडी ड्रिंकिंग शुगर वाली चाय, तो ऑफ कोर्स कैलोरी तो आप बचा ही रहे हो. तो मीठे के साथ भी यही प्रॉब्लम है. मीठा पेट नहीं भरता बट बहुत ज़्यादा कैलोरीज दे देता है. तो अगर आप पूरे दिन में अपनी कैलोरीज मैनेज कर लो. फॉर एग्जांपल, मुझे अगर 2000 कैलोरी खानी है ऑन अ गिवन डे, बट आई वांट टू एंजॉय 2 पीसेस ऑफ गुलाब जामुन फॉर माय डिनर बिकॉज इट इज़ दिवाली, एंड आई नो 1 पीस ऑफ गुलाब जामुन इज गिव और टेक 300-350 कैलोरीज फॉर एग्जांपल. तो 2 गुलाब जामुन आर 700 कैलोरीज. अब अगर मैं पूरे दिन 1300 कैलोरी में सर्वाइव कर सकता हूँ तो मेरे लिए 2 गुलाब जामुन इज ओके. बट अगर मुझे भूख लगती है, शाम को मेरे को चिड़चिड़ाहट होती है, मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है, तो मैं आई कैन नॉट अफोर्ड दैट गुलाब जामुन. तो जैसे स्कूल में होता था ना, हम कॉलेज वॉलेज में क्लब जाते थे, हमें पॉकेट मनी मिलती थी, हम पैसे बचाते थे, हम क्लब जाते थे. तो वो क्लब जाना इज लाइक ईटिंग मीठा. यू नो कि आपको अगर 3 हफ्ते बाद एक सैटरडे क्लब जाना है तो आप पूरे 3 हफ्ते जो है ना पॉकेट मनी बचा बचा कर इतना सारा पैसा इकट्ठा करते हो ताकि उस दिन क्लब जा पाओ. तो अगर आपको पता है मीठा वीठा खाना है तो आप स्टार्ट सेविंग कैलोरीज. थिंक ऑफ फूड लाइक मनी. यू यू कैन अफोर्ड एक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी सिंगल डे. यू हैव टू प्लान इट. सिंपल. ठीक है, हमारी ऑडियंस अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे तो आप हमें ट्विटर पे मिलेंगे? हाँ, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे. माय हैंडल इज ट्विटर विद राहुल. दे कैन फाइंड मी देयर एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम. ओके, और वहाँ से वो आपसे कनेक्ट कर Yes. सकते हैं और ट्विटर से भी कनेक्ट Yes. कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आज दी, और एग्जैक्टली दिवाली के पहले दी है कि बहुत लोगों को शायद ये समझ में आएगा कि जो जिम जाने वाले भी होंगे शायद वो रुक जाएंगे कि अब मैं दिवाली के बाद ही करता हूँ नहीं, बट क्यों करना दिवाली के बाद यार? अभी करो ना, क्या हो जाएगा दिवाली एक में? माइंडसेट नहीं हो जाएगा कि फिर हाँ अभी फिर अभी क्रिसमस आ just जाएगा, start फिर किया। न्यू ईयर आ जाएगा, फिर हैलोवीन आ जाएगा, 2 दोस्तों की शादी आ जाएगी.
नहीं बट स्टिल वो ये एक लूप है, दिवाली हर साल आनी है, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आप वेट देर। ये क्योंकि होता है ना, ये बहुत हाँ, लोगों के साथ ऐसा होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, हम मीठे के लिए क्यों नहीं कहते अगली दिवाली में खा लेंगे। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, मैंने अपने नियर बाय में देखा, मैंने होता खुद है। के लिए भी ये चीज देखी है। मैं भी यही सोचती हूँ कि एक काम करती हूँ, अभी ये चीज है, ये हो जाएगी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कोई देर इज नो राइट टाइम एंड राइट डे टू बिगिन, हाँ, आप ये पर हम समझ। वहां स्टार्ट तक हाँ, पहुंच नहीं पाते। you don't do it on Diwali, no, you don't do it on Christmas and don't do it on New Year and don't do it on those two wedding days. बट आज से भी अगर हम नए साल तक गिने तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास लगभग लगभग 80 दिन है। आप कितना सेलिब्रेट कर लोगे, दिवाली, दशहरा, धनतेरस, दो शादियां पकड़ लो, क्रिसमस पकड़ लो, न्यू ईयर पकड़ लो, न्यू ईयर के बाद का हैंगओवर पकड़ लो, 8 दिन 10 दिन, यू स्टिल आर लेफ्ट विथ 60-70 days. वाई आर यू नॉट वांटिंग टू डू इट? वाई वेट फॉर न्यू ईयर? थैंक यू राहुल, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो दी मेरे ऑडियंस को, डेफिनेटली बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी पॉजिटिव, और मोटिवेट भी हुए होंगे। और जो भी इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हम आपका लिंक अपनी प्रोफाइल में अपने एपिसोड्स के साथ शेयर करेंगे, रील्स में शेयर करेंगे, सो दैट लोग डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर पाए और आप उनको हेल्प कर पाओ उनकी थ्रू आउट जर्नी में। थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. Thank you.